पुरी में भगवान जगन्नाथ की परंपरागत रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना होने वाले हैं। कल शाम को ये रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर पहुंचेगी। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम पुरी पहुंचा हुआ है। देश और दुनिया से आए लाखों श्रद्धालुओं के साथ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पे सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं का उमंग, उत्साह और भक्ति भाव अपने चरम पर है। मान्यता है कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने दर्शन से उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रथारूढ़ रूप में जो आज दर्शन करेंगे, जो स्मरण करेंगे, जो चिंतन करेंगे, वह जन्म जन्मांत बंधन से भगवान मुख्य करता है, मनुष्य को मुख्य धाम है। और भगवान हर जीव को, हर मनुष्य को मोक्ष देने के लिए ये नवदिनात्मिक यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इस दौरान जगत नियंता दया और करुणा के विराट स्वरूप में अवस्थित होते हैं। इसीलिए अपने सिंहासन से उठकर स्वयं भक्तों के बीच चले जाते हैं। यही वजह है कि जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह पुरी में उमड़ता है। इस बार भी देश और दुनिया के 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। ये भगवान की अपार कृपा है। ऐसे कोई भगवान नहीं है विश्व में जो भगवान एक अपने भक्त के लिए बाहर सड़क पे आ रहा है। वैसे तो हम देखते हैं भगवान अपने गजा वेश में द्वारकाधीश में खड़े हैं एक सारी ऐश्वर्यता के साथ, लेकिन आज भगवान स्पेशली भक्तों को अपनी अपार कृपा देने आ रहे हैं। जिनको भी अपना दर्शन नहीं मिल पाता, आज फॉरेनर्स जितने भी हैं सारे आते हैं भगवान के लिए और सबको आज दर्शन देने आ रहे हैं। भगवान की यात्रा का समापन बुधवार यानी 21 जून को शाम 7:09 पर गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद होगा। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ 1 हफ्ते विश्राम करेंगे और उसके बाद दाऊ और बहन सुभद्रा के साथ उन्हीं रथों पर सवार होकर वापसी करेंगे। मान्यता है कि एक बार जो श्रद्धालु रथ पर विराजमान भगवान का दर्शन कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। भगवान के रथ को खींचने वाला परम सौभाग्यशाली माना जाता है। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। एक बचपन से ही उत्कंठा थी, चूंकि मैं उड़ीसा से नहीं हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा यहाँ पोस्टिंग है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आषाढ़ मास की दशमी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर में वापस आती है, जिसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इन 10 दिनों के दौरान पुरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा की पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की स्तुति गान करते हुए यात्रा के पड़ाव के पार करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और सभी रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। ऐसी आस्था है कि इस वक्त साल के इस मौके पर सभी लोग दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं।
मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जगन्नाथ जी टेम्पल। व्हेनेवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग तो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊं और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी बस यही हो रहा है कि उनका सेवा हमेशा मैं करते रहूं, क्योंकि मेरे पापा दादू सब आते रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो मैं भी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहूं और अच्छे से उनका आशीर्वाद रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा और बहुत श्रद्धा से हम लोगों चाह रहे हैं भगवान जी दर्शन दे अच्छे से, और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं। I have darshan Jagannath, Baladeva, Subhadra, and then with my friends, with all people, we will help Jagannath go to Vrindavan. My Jagannath, I love Jagannath. और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पुरी से सीधे हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल जुड़ गए हैं। ऋतिक, ये बताइए, तस्वीरें दिखाइए सीधा गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कि कितना उत्साह इस रथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। आपसे बात करने से ठीक पहले एक बाइट चल रही थी फॉरेनर्स की, जो बोल रहे थे आई लव जगन्नाथ। तो देखा जा सकता है कि सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालुओं में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस रथ यात्रा को लेकर। बिल्कुल, देखिए जगन्नाथ देव का धाम पुरी में फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, पल पल के अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जो देख रहे हैं फिलहाल दोपहर का वक्त है, लेकिन भीड़ मानो जैसे कम नहीं हो रहा है और पल पल ये भीड़ जो है मेरे पीछे वो बढ़ती ही चली जा रही है। फिलहाल जो है हम देख सकते हैं कि जो रथ में जो भगवान को एक एक करके लाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मंदिर से भगवान बलराम, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद देवी सुभद्रा की जो बेटी है उसको लाया गया। अब जगन्नाथ की बारी है और जो बताया जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा हालात में देवी सुभद्रा का जो मूर्ति है वो रथ पे सवार कर दिया गया है, लेकिन जो वक्त तय किया गया है दोपहर का, यानी दोपहर के बाद सोने के झाड़ू से रास्ता साफ किया जाएगा और करीब 4 बजे का वक्त तय किया गया है जब ये रथ जो है वो गुंडीचा मंदिर तक पहुंचेगी। ये रास्ता जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिल्कुल खचाखच भर चुका है, लोगों में उत्साह है। हालांकि आज का मौसम कुछ खुशमिजाज वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही तेज धूप है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इसी कारण से आपको दिख जाएगा हमारे कैमरे के लेंस के जरिए कि पानी का बौछार किया जा रहा है और तमाम वो इंतजाम की गई है ताकि एम्बुलेंसेस जो है वो लगातार आनन फानन में आपको आ जाते हुए उसकी आवाजाही आपको दिख जाएगी। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि लाखों के तादाद पर उस भीड़ जो है इस रास्ते में, ये कुल 5 किलोमीटर का रास्ता है, इस दायरे में फिलहाल लाखों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। सब उस रथ तक पहुंचना चाहते हैं, सब उस रथ के रस्सी को छूना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास है कि पुरी के जगन्नाथ धाम से निकली ये रथ बहुत कुछ कहती है। बहुत कई सारे कहानी है रोचक जो आपको बताना चाहेंगे कि ये 44 फुट ऊंचा ये जो रथ बना हुआ है, इसके गठन ने भी बहुत मशक्कत लगती है और उसके कई गुना ज्यादा जो है तकनीक है और ये बहुत ही पुश्तैनी तकनीक है जो हर साल इसी तरीके से तैयार किया जाता है। इस रथ के जो रंग है वो काफी वाइब्रेंट रहता है, काफी प्रभावशाली रहता है। इसका कारण है, आप अगर गौर से देखेंगे तो इस रथ में लाल रंग और येलो रंग का जो है पीले रंग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा होता है। मानते हैं कि ये एक तरीके से प्रतीक है और ये मंदिर के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि कई सारे आस्थाएं, विश्वास, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहा है फिलहाल जगन्नाथ देव के जो श्री जगन्नाथ जो टेम्पल है उसका ध्वजा को एक बार वो दिखाएंगे। ये जो यहाँ पर जो ध्वजा है, कहा जाता है कि ये हवा जिस तरफ बढ़ती है उसके विपरीत में ये ध्वजा उड़ता है और सबसे मान्यता इस तरीके से भी है कि इस मंदिर के ऊपर से मानो जैसे पंछी भी पर नहीं मारता, लोग ऐसे मानते हैं। और इस मंदिर के अंदर एक आनंद बाजार बना हुआ है, यानी जहां पर पकवान बनते हैं, महाप्रसाद दरअसल बनते हैं, उसके बनने की तकनीक में भी एक तरीके से जादूगरी है। कहा जाता है कि 7 मिट्टी से बना हुआ जो मिट्टी का जो आप मान सकते हैं वहां पर जो पॉट्स है उसमें महाप्रसाद बनते
मान्यताएं है कि महालक्ष्मी खुद इस रसोई में आते हैं और वो उनके जितने भी पार्षद है, खासकर सेवायत, इनमें 500 से ज्यादा लोग सहयोग करते हैं और माना जाता है कि भगवान के लिए प्रसाद इस आनंदो बाजार में हर दिन मां लक्ष्मी बनाती है, मां महालक्ष्मी बनाती है और उसका ये बहुत ही कई सारे विश्वास है। इस प्रसाद को लेकर लोग भीड़ उमड़ पड़ते हैं और अब तैयारी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोग इस खुशमिजाज में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भीड़ आपको ये स्पष्ट बयां कर रहा है कि लोगों में उत्साह कितना है। बावजूद इसके इस बार धूप कई ज्यादा है, आसमान में बादल के कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि ये भी विश्वास है कि जो ये रथ यात्रा के दिन पुरी में जो है बारिश भी होती है, एक तरीके से आशीष माना जाता है ये भगवान का। तमाम सारे मुद्दे हैं, एक कहानी इस तरीके से भी है और विश्वास इस तरीके से है। जो भगवान श्री कृष्ण जब तो जो अब वो वृंदावन से वो चले गए थे, तो वृंदावन से जब उन्हें वापस लाया जा रहा था, जिस तरीके से यात्रा है रही, उसके साथ इसका ताल्लुकात है। ये गुंडीचा मंदिर तक का सफर उसी तरीके से कहा जाता है, माना जाता है, मानो कि श्री कृष्ण का जो वापसी है वृंदावन में उसके साथ जुड़ा जाता है। कई सारे किस्से हैं, प्यार है, श्रद्धाएं है और भक्ति है, इन सब मिलकर एक तरीके से ये जनसैलाब बनता है। भारत देश है और इस अहम बात है, पूरे विश्व में इस तरीके से रथ यात्रा सबसे बड़ी रथ यात्रा है जो ये पुरी के मंदिर से हो रहा है और उसका लुफ्त और सीधा प्रसारण हम हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल ऋतिक, लेकिन जैसा कि आपने बताया और आपकी बातों को सुनकर और क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि भगवान बलराम और सुभद्रा के साथ निकले हैं रथ यात्रा से, अब अपनी मौसी के घर जाएंगे। इस कथा के पीछे, इस कहानी के पीछे पूरी बात क्या है, उसे भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल इसके जिस तरीके से रथ यात्रा जो माना जाता है पुरी का सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इसका तैयारी हो जाती है आज से 15 दिन पहले, यानी भगवान के स्नान यात्रा जो है उसके दौरान। दरअसल इस महीने के पूर्णिमा से पहले 15 दिन पहले इसका शुरुआत होता है। 108 जो आप कह सकते हैं कि पानी से 108 घड़ा पानी से उन्हें नहलाया जाता है। मान्यता इस तरीके से, इतने ज्यादा पानी से स्नान यात्रा में शरीक होने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। वो 15 दिन अपने आप को इस मंदिर के दरवाजे के पीछे बंद कर लेते हैं। तो उस दौरान 36 सेवायत यानी जो सेवक है उनके लगातार सेवा करते हैं और 15 दिन बाद खुद भगवान चलकर दर्शकों के उनके भक्तों के सामने आते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से साल के अन्य समय में लोग उनके दर्शन पाने के लिए वहां पर अंदर जाते हैं एक झलक पाने के लिए, लेकिन आज ये मौका रहता है भगवान खुद चल के मंदिर के बाहर आते हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो उनकी ननिहाल है या फिर जो मासी का घर है जो कहा जाता है, यानी गुंडीचा मंदिर, वहां पर वो जाएंगे। और इसमें पहले बारी बारी में हमने देखा कि किस तरीके से इससे जुड़ा हुआ किस्सा, इस तरीके से 1 हफ्ते वहां पर बिताएंगे, फिर उनकी वापसी होगी जिसे उल्टो रात कहा जाता है। और इसमें पहले बलराम जो है, बलभद्र जो है बड़े भाई, वो जाएंगे और जो सिलसिला फिलहाल चल रहा है उनको मंदिर से निकाल के भगवान जगन्नाथ देव या फिर देवी सुभद्रा को जब रथ में चढ़ाया जाएगा तो उनके साथ बहुत सारे खुश मिजाज के मौकाएं रहेंगी। जो सेवायत है वो करेंगे, मानो जैसे एक बच्चे को अपने नाना के घर भेजा जा रहा है, अपने मासी के घर भेजा जा रहा है। तो कई सारे किस्से और पूरे बहुत सारे किस्से हैं। ऋतिक, एक और चीज जो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि रथ यात्रा का पूरा जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर का रास्ता है, पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करते हुए और ढोल नगाड़ों के बीच में इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा, ये पूरा रास्ता पार किया जाएगा। श्रद्धालु जो हैं वो लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाए, सिर्फ स्पर्श कर लेना चाहते हैं, अपने भगवान को महसूस कर लेना चाहते हैं। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋत्विक। और चलिए इसी बीच आपको बता देते हैं कि वहां पर किस प्रकार का उत्साह बना हुआ है अपने भगवान को स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरें देखिए। जय जगन्नाथ। आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है और जिस पवित्र रथ यात्रा को देखने के लिए अभी से आप देख सकते हैं सुबह से लाखों भक्त यहाँ
भीड़ जमा चुके हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अभी पूरी मंदिर के सामने खड़ा हूं और आप ये देख सकते हैं लाखों भक्त का भीड़ अब से शुरू हो गया है। और ये बोला जाता है कि लगभग 10 लाख से ज्यादा भक्त आज आएंगे और भगवान जी को दर्शन देंगे, क्योंकि सालों में एक बार आज भगवान आएंगे, खुद अपना भक्तों को दर्शन देने के लिए सालों में एक बार ही आ जाएंगे। आज भक्त और भगवान का ये महामिलन, और ये पुरी में ये आज आप ये देख सकते हैं लाखों भक्त आज कैसे आए हैं और भगवान जी और भक्तों के बीच जो आज महामिलन होगा, आज भगवान खुद आगे दर्शन दे रहे हैं और इसलिए ये पूरा व्यवस्था किया गया है। हमारे साथ आप देख सकते हैं डांसर्स भी है और ये उनको नर्तकी बोला जाता है उड़िया में, वो ओडिसी डांसर्स हैं हमारे साथ। और ये क्या करने वाला है, आज ये क्या करने वाले हैं, हमसे प्रतिक्रिया लेंगे। जी मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृता है और मैं पुरी की रहने वाली हूँ। और जगन्नाथ जी के पास हम लोग उनके विवाह में भी नृत्य करके गए थे और चंदन यात्रा को भी करके गए थे और आज भी मतलब हमको सुयोग मिला तो बहुत मतलब खुश फील हो रही है। जी मैम, क्या बोल रही है? जी, मेरा नाम शीला दास है, मैं यहाँ के पुरी के मार्टिन सुरसाई का है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत साल बाद 23 इयर्स के बाद में जब यहाँ प्रभु के श्री चरण में खड़ी हूँ तो मुझे बहुत गर्वित मन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त, कितने सारे ये श्रद्धा, ये प्रेम आप देख सकते हैं। लाखों भक्त के बीच में आज ये 3 रथ भी खड़ा है और 3 रथ में और कुछ ही घंटों में ये प्रोसेस शुरू होने वाला है और लाखों भक्त का पूरा तैयारी भी यहाँ देख सकते हैं आप। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा बंदोबस्त किया गया है, लगभग 180 प्लाटून पुलिस फोर्स भी यहाँ मुतयन किया गया है। और जैसे कि कुछ तकलीफ ना हो, भक्तों को कुछ तकलीफ ना हो, तो उसके लिए व्यवस्था भी किया गया है। उसके लिए पूरा संपूर्ण पूरा बढ़िया से ये बंदोबस्त भी किया गया है। आप ये भी देख सकते हैं मेरे सामने, ये भी आप डांस देख सकते हैं, ओडिसी डांस भी देख सकते हैं। भगवान जी को शांति करने के लिए, भगवान जी को खुश करने के लिए ये होता है, ये आप देख सकते हैं। आपको मैं ये पूरी भगवान जी जगन्नाथ जी का मंदिर का सामने का ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कैसे भक्त अभी से ये भीड़ अभी से शुरू हो गया है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा व्यवस्था किया है और कैसे भक्त आएंगे जाएंगे और ये ट्रैफिक का सिस्टम कैसा अच्छा चलेगा, इसलिए पूरा व्यवस्था एकदम कड़ाकड़ी किया गया है और इसमें पूरा कड़ी बंदोबस्त भी हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ भक्त भी अभी थे और जो भी प्रतिक्रिया दे रहे थे कैसे ये रथ यात्रा हो रहा है। और रथ यात्रा को देखने के लिए हजारों किलोमीटर से वो भक्त आए हैं और भगवान जी को आज देखेंगे। खुद भगवान आज बाहर आ रहे हैं उन भक्तों को देखने के लिए जो भक्त उनको मंदिर जाके नहीं देख पा रहे हैं, उनको देखने के लिए आज सालों में एक बार आते हैं और आज भगवान जी खुद उनके साथ मिलेंगे और भक्तों के साथ उनका भाव का वो जो आदान प्रदान भी होगा। पुरी से अजय कुमार। तो ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। देश और विदेश से आए लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की स्तुति गान करते हुए यात्रा के पड़ाव के पार करते नजर आ रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तस्वीरें हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शरीक होने पुरी पहुंच चुके हैं। भक्तों में खुशी की लहर है। अपने आराध्य के रंग में भक्त पूरी तरह डूब चुके हैं। I have darshan Jagannath, Baladeva, Subhadra, and then with my friends, with all people, my Jagannath. I love Jagannath. It's very nice when so many devotees, Jagannath, so many devotees Krishna and their love, their energy come to our hearts and we very happy.
व्हेनेवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊं और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं। रथ यात्रा की धूम सिर्फ ओडिशा में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी है। यहाँ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र रथ में सवार होकर नगर यात्रा पर निकले। ओडिशा के पुरी के बाद देश में सबसे भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में ही होता आया है। 30 किलोमीटर की रथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियां पिछले करीब 1 माह से चल रही थीं। 25,000 पुलिसकर्मी व जवान इसकी सुरक्षा में तैनात हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलती है। सुबह 7 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने पहिंद विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस बार पुलिस ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए पूरे शहर में बड़ी तादाद में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात राज्य में इस बार करीब 196 जगहों पर भव्य तरीके से रथ यात्रा आयोजित करने की तैयारी की गई। गुजरात में हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर स्थानीय गुजराती समाज में खासा उत्साह देखने को मिलता है। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लोग अहमदाबाद आते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की दिव्यता और भव्यता की तस्वीरों के बाद अब बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में। मौसम की दुश्वारियों के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा ने इस बार अपने पुराने सभी के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अभी यात्रा को 2 महीने का वक्त भी नहीं गुजरा और 10 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 20% ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद केदारनाथ में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक केदार घाटी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमा नहीं है। इसके बावजूद इन 57 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने परम आराध्य बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में रोजाना 20 से 25 हजार भक्त केदार धाम पहुंच रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से रोजाना करीब 15,000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। फिर भी पिछले साल की तुलना में करीब 20% से ज्यादा श्रद्धालु इस बार केदारनाथ पहुंच रहे हैं। देखिए, 2023 की यात्रा में श्रद्धालुओं का जो आगमन है लगातार काफी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं और करीबन 57 डेज हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे और 10 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाएगा यात्रियों का। और ये पिछले साल से करीबन 18 से 20% हमारी जो यात्रियों में वृद्धि दर्ज की गई है अभी तक का जो टाइम गया है। और इसके साथ ही मौसम भी अब थोड़ा बेटर रहने लग गया है। इसकी वजह से श्रद्धालुओं का जो जनवरी 15 जून के बाद हम देखते थे कि संख्या कम हो जाती थी, इस बार अभी भी वो 15-16 हजार के आसपास लगातार श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड की जा रही है। ज्यादातर श्रद्धालु गौरी कुंड से पैदल मार्ग पर कठिन चढ़ाई पूरी करके केदार घाटी पहुंच रहे हैं। कुल 10 लाख में से करीब 9.5 लाख श्रद्धालु इस बार पैदल मार्ग से केदार घाटी पहुंचे हैं। पैदल मार्ग पर कुछ लोगों ने घोड़े खच्चर और डंडी कंडी की सेवा भी ली है। वहीं धाम के लिए संचालित हो रही 9 हेलीकॉप्टर सेवाओं से 50,000 से अधिक भक्त केदारनाथ पहुंच चुके हैं। दरअसल पिछली यात्रा सीजन की तुलना में इस बार की यात्रा में काफी सुधार हुआ है। लगातार सफाई अभियान के कारण पैदल मार्ग और पड़ावों पर गंदगी भी कम देखी जा रही है। वहीं यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए जगह जगह यात्रा पड़ावों पर चिकित्सक भी तैनात किए गए हैं।
रुद्रप्रयाग से प्रवीण सोमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।